So hello everyone, कैसे हो आप लोग? I hope all are doing fine. So guys, this is our 8th lecture on chemical reactions and equation, and in this lecture we'll discuss displacement reaction, right? And in previous lecture we have discussed decomposition reaction and the questions related to decomposition reaction. ठीक है, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में देखा था कि कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है एनोड और कैथोड पे बन रहा है. हमने उसका जो मैकेनिज्म था वो सब चीज देखा था. ठीक है, एंड उसके बाद फिर हमने लाइट का जो इम्पैक्ट है ऑन AgCl, किस तरीके से वहां पे Ag और Cl जो है अलग अलग होता है. Ag सिल्वर एंड क्लोरीन गैस हमें कैसे लाइट के इम्पैक्ट के कारण जब अपन सिल्वर क्लोराइड को लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं या फिर लाइट में एक्सपोज करते हैं, देन यू विल गेट Ag, सिंपल सा Ag, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, एंड सिल्वर सॉरी क्लोरीन गैस Cl2. ठीक है, तो ये हमने देखा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये सब. ठीक है, एंड ये फिगर वगैरह था यहाँ पे, हम ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने इसको. ठीक है, एंड इस क्वेश्चंस को भी हमने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था. ये मैं बता चुका हूँ कि जो टेस्ट ट्यूब है जहाँ पे अपन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, वहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एनोड और कैथोड पे बनता है. किस पे कौन बनता है आप देख लेना, मैं बोल रहा हूँ ऐसे रैंडमली. ठीक है, कि हमने ये पढ़ा है, राइट? तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ठीक है, सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम के लिए आओ तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो. एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो. ठीक है, एंड प्लीज डू लाइक. ठीक है, इट्स एन इसेंशियल फॉर यू, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं रेगुलरली. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो एक्चुअली मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कि है क्या ये. ठीक है, मोटा मोटी अगर मैं समझाऊं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली है क्या, तो अगर आपके पास कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, और उसके साथ दूसरा कोई कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है, तो क्या होगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा एंड नया कोई कंपाउंड फॉर्म कर देगा. ठीक है, मतलब डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, तो उसको अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. अब जैसे कि इस बुक में दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बाई Fe. ठीक है, आयरन के थ्रू जो है कॉपर को डिस्प्लेस किया जाता है इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ठीक है, तो इसको अपन पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे. तो ये हमारा एक्टिविटी नंबर 1.9 है. इसके अंदर क्या एक टेस्ट ट्यूब लिया है और टेक 3 आयरन नेल्स, 3 आयरन नेल्स लेने हैं. ये मतलब कांटी इसको बोलते हैं, नेल. ठीक है, एंड कील, राइट? सो टेक 3 आयरन नेल्स, आयरन का होना चाहिए Fe नेल्स, एंड क्लियर देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर. थोड़ा सा अच्छे से उसको चमकाओ कर लो, क्लियर कर लो, मतलब थोड़ा सा क्लीन कर दो उसको, सॉरी क्लीन कर देना है जो भी आपने कील लिया उसको. टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एच A एंड B. दिस इज योर टेस्ट ट्यूब. ठीक है, एंड इस तरीके से 2 टेस्ट ट्यूब लेना है. दिस इज A एंड दिस इज B, राइट? फिर क्या बोल रहा है इन्होंने, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का मतलब क्या है? CuSO4. ठीक है, दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. सोल्यूशन होगा मतलब एक्वस. ठीक है, तो ये जो है आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. 10 ml लेना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दोनों ट्यूब में. ये जो ट्यूब है ये वाला आप देख रहे हो, ये दोनों ट्यूब है, इसके अंदर 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 सोल्यूशन लेना है. उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, जो कि फिगर में नीचे दिखाया गया है, राइट? Tie two iron nails with a thread and immerse them carefully in copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. एंड फिगर जो A नंबर है ये वाला अपना. ठीक है, कीप ऑन आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन. अब जैसे ये उन्होंने बोला कि 2 नेल्स को जो है इस सोल्यूशन में, जो हमने सोल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, उसके अंदर इसको डीप करो एंड 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ दो उसके अंदर. ठीक है, आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. बाहर निकालो उसको 20 मिनट बाद. कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब. अब जैसे ये टेस्ट ट्यूब है अपना, एक तो हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया था, ठीक है, दोनों में हमने कॉपर सल्फेट को डाला था. तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया कि हमने एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, इसके अंदर नेल्स को डाला एंड इसके अंदर डाला और नेल्स को निकाल लिया. तो इसका जो ये जो कलर था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ऐसा था इनिशियल. ठीक है, और इस नेल को डालने के बाद, आयरन नेल को डालने पर उसका कलर जो चेंज होता है, ये फेड कलर हो जाता है, इसका फीका पड़ जाता है कलर. ये अभी जो है इनिशियल ब्लूइश था. ठीक है, लेकिन आयरन नेल को डिप करने के बाद 15-20 मिनट बाद ये जो है फेड हो जाता है, इसका कलर जो है डिस्कलर हो जाता है. ठीक है, तो अब इसके अंदर डिस्कलर क्यों हुआ? हमने जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था तो वहां पे हमने
ये पढ़ा था कि कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका मतलब कलर चेंज हो जाएगा, उसका स्टेट चेंज होगा, उसके टेम्परेचर में चेंज होगा। मतलब हमने कंडीशन पढ़ा था वहाँ पे कि रिएक्शंस होने का मतलब है कलर चेंज होगा, उसका स्टेट चेंज होगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, उसके बिहेवियर में फिजिकल स्टेट्स में चेंज हो सकता है। ये सब चीज हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखो कलर चेंज हो रहा है किसका, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, तो मतलब रिएक्शन हो रहा है, इतना पता चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटेंसिटी मतलब कलर का इंटेंसिटी बोले कि कितना डीप है, फेड कितना हुआ, ठीक है, अब क्यों हो रहा है। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विथ वन, जो हमने 3 आयरन नेल्स लिया था, ठीक है, 2 को तो हमने डिप किया, एक को छोड़ दिया था बाहर ही ऐसे ही। ये तो बोल रहे हैं कि ये दोनों को जो है इसके कलर से पहले वाले जो इनिशियल आयरन नेल्स था उसके कलर से कंपेयर करो तो उसके कलर में भी आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे देखो ये इनिशियल जो नया मतलब आयरन नेल्स है ये है, एंड ये डिप करने के बाद जो निकाला गया है वो आयरन नेल्स है। आयरन नेल्स टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, बाद में निकालने के बाद उसका कलर जो है ब्राउन हो जाता है, ठीक है, ये ब्राउन कलर हो जाता है इसका जो नेल्स का कलर है। एंड ये जो है ब्लूइश कलर से फेड कलर हो जाता है, इसका कलर जो है फीका पड़ जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सो आप ये देख लेना। एंड व्हाई डज, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मतलब व्हाई डज द आयरन नेल्स बिकम ब्लूइश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था वो जो है फेड हो जाता है, मतलब थोड़ा फीका पड़ जाता है लाइक। तो ये जो है पूरा केमिकल रिएक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने एक आयरन नेल लिया मतलब Fe, ठीक है, सॉलिड है वो, जो ये आपका कील है ये सॉलिड है Fe, एंड प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, CuSO4, ये सोल्यूशन है मतलब एक्वस होगा, मैं बता चुका हूँ इसका मैकेनिज्म क्या होता है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो Fe है इस Cu को डिस्प्लेस कर देगा, और सिंपल सा यहाँ पे जैसे Fe सिंगल है उसी तरीके से Cu सिंगल हो जाएगा, एंड ये Cu को Fe डिस्प्लेस करेगा एंड ये हो जाएगा FeSO4। मतलब ये जो आयरन नेल्स था आपका, ठीक है, वो क्या हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, ठीक है, आयरन सल्फेट ये हो गया FeSO4। एंड ये जो Cu बचा ये सिंगल आपका Cu सॉलिड बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आयरन सल्फेट एंड ये हो गया Cu सॉलिड, सिंपल सा। In this reaction, iron has displaced or removed another element, which is copper, from copper sulfate solution. Copper sulfate solution से iron ने copper को remove कर दिया, copper को हटा दिया, copper को displace कर दिया. This reaction is known as displacement reaction. अब यहाँ पे simple सा displacement हो रहा है, ठीक है। पहले जैसा था ये जो कंपाउंड था वैसा ही कंपाउंड है, जस्ट सिर्फ यहाँ पे आयरन ने Cu को डिस्प्लेस किया, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एंड इसके कारण जो है, इसी के कारण जो है आयरन जो ये अपना नेल है उसका कलर जो है ये ब्राउनी कलर हो जाता है, ठीक है। एंड ये जो है CuSO4 जो है उसका कलर फीका पड़ जाता है इसके कारण, ठीक है, Cu के कारण, सिंपल सा, ठीक है। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट। और भी एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे कि Zn को अगर आप Fe की जगह पे Zn ले लो और सोल्यूशन वही रखो, ठीक है, कॉपर सल्फेट ही रखो, ये कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन रखना है। अब सिंपल सा Zn है तो Zn सॉलिड होता है, जस्ट लोहा की तरह, तो उसी ग्रुप और पीरियड के आसपास आता है, तो Zn ले लो। एंड Zn क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा और भी स्ट्रांगली डिस्प्लेस करेगा इसको, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है, ठीक है, जस्ट Zn जो है Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा। अभी याद रखना, ठीक है, सल्फेट मतलब SO4 होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सल्फेट, ठीक है। और जिंक मान लीजिए Zn है तो जिंक सल्फेट, Fe है तो आयरन सल्फेट, और Pb है तो लेड सल्फेट, ठीक है, सिंपल सा ऐसा हो जाएगा। प्रीफिक्स थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। तो SO4 मतलब सल्फेट, एंड ये बन गया ZnSO4, एक्वस होगा क्योंकि सोल्यूशन के अंदर है, तो जिंक सल्फेट। एंड सिंपल से यहाँ पे बचा क्या, यही तो बच जाएगा जो वहां पे बचा था, तो Cu बच गया। उसी तरीके से Pb जो है Cu को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि अब Cu इसमें जो है कॉपर क्लोराइड ले रहे हैं, ठीक है, मतलब Pb है यहाँ पे कॉपर क्लोराइड ले रहे हैं, एंड ये जो कॉपर क्लोराइड है इसके अंदर Cu जो है डिस्प्लेस हो जाएगा Pb से, एंड ये बन जाएगा लेड क्लोराइड, एंड दिस इज PbCl2, एंड ये जो है एक्वस होगा, एंड सिंपल सा Cu बच जाएगा, ये डिस्प्लेस होकर बाहर आ गया अलग सा। सो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, राइट, एंड दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आया कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन है मेरा कि डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है। मैं बता चुका हूँ अभी, लास्ट जो मैंने वर्ड बोला है उसी में इसका आंसर है।
अब थोड़ा सोचो इसको, ठीक है, मैं रुक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, या फिर जो जिंक है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, या फिर जो लेड है वो भी कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्यों कर रहा है वो? डिस्प्लेसमेंट हो क्यों रहा है? सिंपल सा बात है। तो डिस्प्लेसमेंट इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो एलिमेंट रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, एंड एक कम रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब रिएक्टिव कहने का मतलब कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन वो ज्यादा फास्ट है, मतलब जल्दी रिएक्ट करता है वो, ठीक है। जैसे होता है ना, मतलब कोई गुस्सा होता है तो मतलब तुरंत रिएक्शन देता हो, ठीक है। अगर आप उसको उस टाइम कितना भी अच्छा बात बोल तो रिएक्शन देगा, ठीक है, उलट के जवाब देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे जिंक और लेड जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। एक कॉपर एलिमेंट है तो उस एलिमेंट्स कॉपर एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव क्या है? जिंक, लेड और Fe। तो इसलिए वो जो है मतलब एक्साइट होकर के, ठीक है, पूरा मतलब एकदम मतलब उसके अंदर इतना गर्मी है, ठीक है, इतना ज्यादा वो है कि वो इतना जो है रिएक्टिव है कि वो डिस्प्लेस कर देता है, बोलो हटो तुम, ठीक है, मैं आता हूँ। होते हैं कई लोग, ऐसे भी लोग भी होते हैं वैसे, ठीक है। तो उसी तरीके से जिंक और Pb जो है यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस करता है ड्यू टू मोर रिएक्टिविटी, ठीक है। क्यों डिस्प्लेस कर रहा है? ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण इसको जो है डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना, एंड थोड़ा सा याद रख लेना, ये वाला जो रिएक्शन है इसको थोड़ा रट लेना, या रटना तो नहीं, समझना है, ठीक है, जस्ट डिस्प्लेस कर रहा है, मैं इतना बता चुका हूँ। और इसका कलर याद करना, ठीक है, ये ब्राउन कलर हो जाता है एंड ये जो ब्लू कलर था वो फेड हो जाता है, ठीक है, फीका पड़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कि उसका कलर जो है रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है, ब्राउन, ब्लूइश, फेड, कुछ भी, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां पे मिलेगा, लेकिन हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते क्या है, और यू विल ऑब्जर्व दैट द क्या एक्टिविटी है 1.10, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। ये जो है आपका सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, सॉरी ये है सोडियम सल्फेट आपका, और इन अंदर एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट ले रहे हैं, एंड दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, दिस इज योर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। 3 ml बेरियम सल्फेट सोल्यूशन, 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, राइट। और क्या बोल रहे हैं, मिक्स द टू सोल्यूशन, इन दोनों को क्या करो, मिक्स कर दो। ये है आपका सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, ये है आपका बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को जो है मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस, दिस, ये क्या व्हाइट सब्सटेंस है, दिस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो है आपको ऐसे ही दिख रहा, एक आपको इन दोनों को मिक्स करने के बाद, सोडियम सल्फेट को मिक्स करने के बाद और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलेगा, जो कि व्हाइट कलर का होगा, और which is insoluble in water is formed, this insoluble substance form is known as precipitate। यहाँ पे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है उसको अभी देखेंगे। यहाँ पे एक्चुअली प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसलिए इन्होंने मेरे ख्याल से प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का पूरा डिटेल में नहीं दिया है, तो अपन उसको पढ़ेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का एक अपने को सॉलिड पार्टिकल जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है वो मिल रहा है ड्यू टू प्रिसिपिटेशन, ठीक है। एंड एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस और प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये हम देखेंगे आगे, इसको नहीं देखना है। अभी अपन बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पहले क्या लिया, सोडियम सल्फेट लिया, ठीक है, Na2SO4, एंड हमने एक बेरियम क्लोराइड लिया, ये आपका सोडियम सल्फेट, दिस इज योर बेरियम क्लोराइड, एंड इन दोनों को क्या मिक्स कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन हो रहा है, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, बेरियम सल्फेट मिल रहा है, BaSO4 आपको मिल रहा है सॉलिड, ये वाला, ये क्या है BaSO4, ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, ये वाला, ये जो थोड़ा सा आपको दिखा रहा है पार्टिकल की तरह दिख रहा है, ये है आपका बेरियम सल्फेट, एंड ये सॉलिड है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो यहाँ से बहुत सारा बात आगे निकल के आता है, बेरियम सल्फेट जो है इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉलिड है, व्हाइट इन कलर है, बहुत सारा चीज आएगा। फिर आपको ये सॉलिड मिला, एंड तो ये सोल्यूशन बचेगा, उसको बोल रहे हैं अपन सोडियम क्लोराइड, NaCl बचेगा आपको, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, राइट। तो यहाँ पे दो आपका एलिमेंट मिला। अब देखो यहाँ पे गौर से, जो ये Na है, Na ये क्या कर रहा है, Na जो है Cl के साथ मिल करके NaCl बना रहा है, एंड ये जो Ba है ये SO4 के साथ मिल करके क्या बना रहा है, BaSO4, मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। Na जो है Ba को डिस्प्लेस कर दिया, एंड जो Ba है वो Na को डिस्प्लेस किया, एंड ये फॉर्म कर दिया BaSO4,
एंड जो Na है वो Cl के साथ मिलकर के NaCl बन गया। मतलब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, फिर एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, एक दूसरे को डिस्प्लेस करके दो नया कंपाउंड बना दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। What causes this? The white precipitate of BaSO4 is formed by reaction of, देखो यहाँ पे मैंने बताया अभी SO4 2- and Ba plus 2. The other product formed is sodium chloride which remains in solution. Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactants called double. अब यहाँ पे देखो इसका मैकेनिज्म के अंदर मैं तो जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप देख लो यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे ये Na प्लस Na2SO4 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये टूटेगा Na प्लस एंड SO4 2- में, ठीक है। Na2SO4 जो है इस तरीके से ये मतलब ब्रेक होगा, ठीक है। एंड ये BaCl2 जो है ये ब्रेक होगा Ba प्लस 2, एंड क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इधर जाके प्लस, इस पे प्लस आता है, एंड यहाँ पे 1 है, Ba मतलब 1, यहाँ पे 1 है सिंपल। ये जो है 1 इधर जाकर के Cl माइनस में टूट जाएगा। तो ये जो है NaCl, इसका चार्ज, इसका पार्शियल चार्ज और इसका पार्शियल निगेटिव चार्ज और इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये मिलकर के बन जाएगा NaCl, एंड इसका पार्शियल प्लस 2 चार्ज एंड इसका पार्शियल निगेटिव -2, ये जो है फॉर्म कर देगा BaSO4। ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, क्योंकि ये +2 है, ये -2 दोनों गया, कट गया, एंड ये सिंपल सा BaSO4 एक नया कंपाउंड बन गया। और यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, ये दोनों जो है कंपनसेट हो जाएगा प्लस माइनस, एंड यहाँ पे NaCl बन गया। तो इस तरीके से जो है ये टूट करके और सोल्यूशन के अंदर ही सब ये कहानी होगा, ठीक है। जैसे आप मिक्स करोगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एंड इतना फास्ट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से अंदर होता है कि Na2SO4 जो है इस तरीके से ब्रेक हुआ Na प्लस और SO4 माइनस में, SO4 -2 में, एंड BaCl2 जो है Ba प्लस 2 एंड Cl माइनस में ब्रेक हुआ, एंड यहाँ पे ये NaCl एक दूसरे को जो है डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, और ये जो है BaSO4 फॉर्म कर दिया, बेरियम सल्फेट, जो कि सॉलिड है। ये क्या है, सॉलिड है। एंड ये NaCl अपने को पता है एक्वस होता है, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं अपन, ये काफी बार देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये मतलब जो है इन्होंने समझा रखा कि इस तरीके से होता है, ये पूरा वही मैकेनिज्म है। यहाँ पे देखो दो कंपाउंड जो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसलिए इसको अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। सो recall activity 1.2 where you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide. What is the color of the precipitate form? Can you name the compound precipitate? Write the balance equation for the, yeah. So अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इस एक्टिविटी को करेंगे, एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे, एंड रिडक्शन रिएक्शन भी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे कोरोजन के ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग है ये तो, ठीक है। हमने बीटेक के अंदर इसको पढ़ा था काफी अच्छे से, इसमें तो बहुत थोड़ा दे रखा है, तो फिर भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, एंड देन इसके बाद फिर आप लोग जैसा बोलोगे वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। आप कमेंट कर देना कि ये पढ़ाओ, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स से स्टार्ट करूँ, ठीक है। एंड सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे को मोटिवेशन वगैरह मिलता रहे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करो, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ। एंड ठीक है, मतलब दोस्तों को शेयर कर देना, एंड लाइक कर देना, ठीक है। बाय, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।